जय श्री कृष्ण। परम पिता परमात्मा श्री कृष्ण ने अर्जुन के सामने दोनों रास्ते दिखा दिए। दोनों रास्तों का वर्णन उन्होंने अर्जुन के सामने पूरे विधि विधान से किया कि इस मार्ग का सेवन करोगे तो तुम्हें ये लाभ मिलेगा और इस मार्ग का सेवन करोगे तो जीवन में कैसे आपको मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। अच्छाई और बुराई के दोनों रास्तों का विधिवत वर्णन श्री कृष्ण ने अर्जुन के सामने रखा। और ये दोनों रास्तों का वर्णन श्री कृष्ण ने केवल अर्जुन के लिए नहीं वर्णन किया, अपितु इस धरती पर विद्यमान जितने भी लोग हैं उन्होंने सबको के सामने ये मार्ग रखा कि ये मार्ग तुम्हें परमपिता परमात्मा की ओर ले जाने वाला है और ये मार्ग तुम्हें संसारिकता में बांधने वाला है। और अब जब दोनों रास्तों का वर्णन मैंने तुम्हारे सामने कर दिया, अब ये तुम्हारी इच्छा पर है कि तुम जिसका सेवन करना चाहो उस मार्ग का सेवन कर सकते हो। परम पिता परमात्मा ने इस धरती पर रहने वाले किसी भी व्यक्ति को बाधित नहीं किया कि जो मैं कहता हूं तुम वैसा करो। वो केवल रास्ते दिखाते हैं, उन रास्तों का पालन करना ना करना ये मनुष्य के हाथ में है। और उसी के लिए श्री कृष्ण ने उसके लिए उनको पूर्ण रूप से स्वतंत्र किया हुआ है कि तुमने कैसा कर्म करना है, कर्म के विषय में तुम पूरी तरह से स्वतंत्र हो, पर वैसे तुम्हारी जो आत्मा है वो मेरा ही एक हिस्सा है। अर्थात मैं तुमसे अलग नहीं हूं, पर जो कर्म करने में तुम पूरी तरह से स्वतंत्र हो, परंतु जो तुम्हारी आत्मा है वो मेरे अधीन है, वो स्वतंत्र नहीं। अपने कर्म के विषय में तुम स्वतंत्र हो, परंतु आत्मा के नियंत्रण में तुम स्वतंत्र नहीं हो। तभी श्री कृष्ण कहते हैं ये एक गुह्य ज्ञान है। और श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि इस गुह्य ज्ञान को समझना कोई आसान नहीं है, और ऐसा गुह्य ज्ञान मैंने तुझे बताया है। अब मैंने तुझे आज़ाद छोड़ दिया है कि तू उसका सेवन कर, या जिस भी मार्ग को तू चुनना चाहता है तो चुन, वो तेरी इच्छा है। तो यही बात वो क्या करते हैं आज के श्लोक में स्पष्ट करते हुए कहते हैं, इति ते ज्ञानम आख्यातम गुह्यात गुहातरम मया विमृश्य एतद आशेषेण यद इच्छसी तथा कुरु। कितनी सिंपल बात श्री कृष्ण ने इस श्लोक में कह दी कि इस प्रकार से मैंने तुम्हें ये ज्ञान समझाया जो सभी ज्ञानों से गुप्त है, अर्थात जो गुप्त से भी गुप्त है। इस पर तुम अच्छी तरह से विचार करो। विमृश्य का अर्थ होता है कि जो दिव्य ज्ञान मैंने तुझे बताया है उस दिव्य ज्ञान पर तुम अच्छी तरह से विचार करो। फिर विचार करो कि तुम्हें जो अच्छा लगता है तुम वैसा करो। तुम्हें उस कर्म को करने के लिए मैं तुम्हें कंपेल नहीं कर रहा, मैं तुम्हें बाधित नहीं कर रहा, वो तुम्हारी इच्छा पर है। जो ये ज्ञान उन्होंने बताया वे ज्यादातर लोग उस ज्ञान को नहीं प्राप्त कर सकते। भौतिक विज्ञान के ज्यादातर सिद्धांत जो बहुत शताब्दियों से गूढ़ रहस्य में थे और कुछ अभी भी हमारे जीवन में रहस्य बने हुए हैं, आध्यात्मिक ज्ञान बहुत गहन है। और प्रत्यक्ष अनुभव के द्वारा अगर हम ये चाहें कि हम इस आध्यात्मिक ज्ञान को प्रत्यक्ष अनुभव से समझ सकें तो ये संभव नहीं है। इस आध्यात्मिक ज्ञान को अगर कोई समझ सकता है तो वह गुरु और शास्त्रों के माध्यम से। जब तक हमें कोई अच्छा गुरु नहीं मिलता
तब तक जितना भी आध्यात्मिक ज्ञान है हम उसको समझ नहीं सकते। आध्यात्मिक ज्ञान, अगर किसी का भी विषय का तुम विशेष ज्ञान प्राप्त करना चाहो, तो अगर तुम्हें जीवन में कभी अच्छा गुरु मिल जाता है, तुम्हें वो विषय इतना आसान लगने लगता है। और अगर तुम्हें कठिन विषयों को बताने वाले गुरु अगर अच्छे नहीं मिले, तो लाख कोशिश कर लो, वो विषय आपको कभी भी ना समझ आएगा, ना आप उसको ग्रहण कर सकते हो। अक्सर जब हम कक्षा में पढ़ रहे होते हैं या पढ़ा रहे होते हैं, तो पढ़ भी रहे होते हैं, तो हम कहते हैं अरे इस टीचर ने जो समझाया ना, मुझे घर जा कर के पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इसका क्या मतलब है? वो गुरु इतना अच्छा है कि उसने जो समझाया हमें समझा दिया। और ऐसा अपने बच्चों के मुख से भी, अपने घर के बच्चे भी जब घर आते हैं, तो तुम पूछते हो ना कि टीचर ने क्या पढ़ाया, या आपको कौन सी टीचर अच्छी लगती है, तो बच्चे हमेशा बता देते हैं कि मुझे ये टीचर बहुत पसंद है। क्यों? क्योंकि ये जो समझाती है हमें क्लास में ही याद हो जाता है, हमें घर आके पढ़ना नहीं पड़ता। वही बात आध्यात्मिक ज्ञान की है कि अगर आध्यात्मिक ज्ञान को बताने वाला गुरु तुम्हें अच्छा मिल गया, तो तुम्हारी अपने आप लगन उस परमात्मा में लग जाएगी। अगर आध्यात्मिक ज्ञान का गुरु अच्छा नहीं मिला, पूरी जिंदगी भटकते रहोगे, तुम आध्यात्मिकता के पथ पे नहीं जा सकते। क्योंकि आध्यात्मिक ज्ञान बहुत गुह्य है। अगर उसको कोई आसानी से तुम्हें बता देता है, तो वो ज्ञान हमें बहुत आसानी से समझ आ जाता है। और श्री कृष्ण ने यही बात, क्योंकि ये सारा का सारा ज्ञान जो श्री कृष्ण ने गीता में बताया है, वो पूरा का पूरा ज्ञान उपनिषदों में पहले वर्णित है। चाहे आत्मा का लो, चाहे आप कर्म का लो, हर ज्ञान का वर्णन उपनिषदों में है। परंतु वही ज्ञान श्री कृष्ण ने गीता में क्यों दिया? क्योंकि उपनिषदों में जिस भाषा का और जिस रूप में उस आध्यात्मिक ज्ञान का वर्णन किया गया है, वो बहुत कठिनता से किया गया है। और श्री कृष्ण ने उसी कठिन शास्त्र को, उसी कठिन विषयों को बड़ी सरलता से गीता में बांध दिया है, जिसे आम ज्ञानी व्यक्ति भी, थोड़ा सा भी जिसके पास थोड़ा विषय को जानने की उत्सुकता है, वो बड़ी आसानी से समझ सकता है। तो तभी तो श्री कृष्ण ने कहा, आध्यात्मिक ज्ञान को समझने के लिए शास्त्रों की और एक अच्छे गुरु की बहुत आवश्यकता है। तो श्री कृष्ण ने आत्मज्ञान को प्रकट करने के लिए उसे गुह्य और रहस्यमय ज्ञान कहा है। और 7वें और 8वें अध्याय में उन्होंने अपनी शक्तियों के ज्ञान की जो गुह्यतम व्याख्या की है, जो रहस्यमय व्याख्या की है, वो आप सब ने पढ़ी। मैं सूर्य का सूर्य हूँ, मैं वेदों में वेद हूँ, मैं समासों में द्वंद्व समास हूँ, ये सारा वर्णन उन्होंने किया। और 9वें अध्याय में उन्होंने भक्ति का वर्णन किया, और भक्ति भी अनेक प्रकार से उन्होंने भक्ति का वर्णन किया, जो कि सर्वाधिक गूढ़ है। और जो अब हमारा ये अध्याय चल रहा है, उसमें 55 जो श्लोक था, उसमें भक्ति के द्वारा भी उन्होंने साकार भक्ति का कितना वर्णन किया कि तुम जितना मर्जी ज्ञान प्राप्त कर लो, परंतु ईश्वर की प्राप्ति ज्ञान के साथ साथ साकार रूप में निहित है। जो अभी हमने कहा कि उस श्री कृष्ण की लीलाओं का आनंद वही व्यक्ति ले सकता है जिसमें साकार भक्ति के प्रति आस्था है। श्री कृष्ण अब भगवत गीता को समाप्ति की ओर ले जा रहे हैं। अर्जुन को वो पूरा गुह्यतम ज्ञान देने के साथ साथ इस अध्याय के श्लोकों में दिव्य उपदेश देते हुए वो उस दिव्य ज्ञान को चुनने के लिए उसको कहते हैं कि अब मैंने तुझे सारा ज्ञान बता दिया और मैंने तुझे स्वतंत्र छोड़ दिया, अब तेरी मर्जी है, तूने उसमें से किस रास्ते को चुनना है। और ये बात केवल श्री कृष्ण ने ही नहीं कही, हमारे जितने भी संत महात्मा हुए हैं, सब ने इस बात को कहा है। और इस बात का रामचरितमानस में भी वर्णन किया गया है
एक बार रघुनाथ बुलाए, गुरु द्विजपुर वासी आए। और एक बार श्री राम ने नगरवासियों को बुलाया और उस नगरवासियों में गुरु विशिष्ट सहित सभी उन्हें सुनने के लिए आए। अपने उपदेश में भगवान श्री राम ने मानव जीवन के लक्ष्य को समझाना और उसे पूरा मार्ग बताया। और निष्कर्ष रूप में उन्होंने क्या कहा, ना ही अनीति ना ही कछु प्रभुताई, सुनो कहो जो तुम्हें सहाई। कि मैंने जो तुम्हें उपदेश दिया है वह ना तो दोषपूर्ण है और ना ही मैं तुझे कि मैं एक राजा हूं और राजा होने के कारण तुम डर करके मेरे इस उपदेश का पालन करो, तो मैं तुझे बाधित भी नहीं कर रहा। केवल इसे ध्यान से सुनो, उसके ऊपर चिंतन करो और तब तुम देखो कि तुम्हें कौन से मार्ग का सेवन करना है। सुनो करो जो तुम्हें सहाई, मैंने तुम्हें सुना दिया और उस सुने हुए पर तुम चिंतन करो और तुम्हें उस मार्ग में से जो मार्ग अच्छा लगता है उस मार्ग को सुनो। तो भगवान के द्वारा जीव आत्मा को अनेक विकल्प दिए गए और पूरी स्वतंत्रता दी गई कि इन विकल्पों में से आपको जो विकल्प अच्छा लगता है तुम उसको चुन लो और इसके लिए तुम पूरी तरह से स्वतंत्र हो। तुम कोई भी निर्णय ले सकते हो। मैं संसार का अति बुद्धिमान मनुष्य बनूंगा, यह नहीं निर्णय कर सकता व्यक्ति कि मैं बहुत बुद्धिमान मनुष्य बनूंगा। पूर्व और वर्तमान जन्मों के अनुसार हमारे विकल्प भी सीमित होते हैं। हमारे जो पहले के जन्म में जो दे रहे हैं तो हमें सोचने विचारने की शक्ति भी हमारे पूर्व कर्मों के अनुसार है। अच्छा सोचने की शक्ति है तो हम अच्छे विकल्प चुनेंगे, बुरा है तो बुरे। तभी उन्होंने कहा कि अगर तुम ये सोच भी लो कि मैं बुद्धिमान बनूंगा और अगर आपके पूर्व के जन्म आपको बुद्धिमान बनने के लिए रोक रहे हैं तो आप हेल्पलेस हो, आप नहीं बन सकते। चाहे आप प्रयत्न करने से आप वर्तमान जीवन को सुधार चल सकते हो, पर फिर भी कुछ सीमा तक हम स्वतंत्र इच्छा से युक्त हैं। मैं संकल्प भी कर लूं कि मैं ये बनना चाहती हूं, पर मेरे जो पहले के कर्म हैं वो मुझे उन कामों के लिए थोड़ा रोकेंगे। परंतु अगर हम वर्तमान को अच्छा करने लगे तो हम अपने उस संकल्प को भी पूरा कर सकते हैं। ये श्री कृष्ण ने पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया है। इसलिए वो कहते हैं कि मैंने तुझे स्वतंत्र कर दिया, तुम अभी भी स्वतंत्र हो, उन अच्छे कार्यों को चुन सकते हो। तो भगवान के द्वारा दी गई जो ये स्वतंत्रता है इसका सही प्रयोग कीजिए, इसका अच्छा प्रयोग कीजिए। जो हम कर चुके उसका तो हम भरपाई नहीं कर सकते, पर जब जब हम जाग रहे हैं, जब जब जागो तभी सवेरा। अगर अभी आपको कोई अच्छा रास्ता मिल रहा है तो उस रास्ते को अपनाइए और अब वर्तमान के जीवन को सुधार करके भविष्य में जितना आपका जीवन है उसको अच्छा बनाइए और इन्हीं कर्मों के आधार पर अगले जीवन को भी अच्छा बनाने का प्रयत्न करिए। और इस चैनल से अगर आपको कुछ भी लाभदायक चीज़ प्राप्त होती है तो इससे अवश्य जुड़े, और जुड़ने के लिए सब्सक्राइब तो करना ही पड़ेगा, तो सब्सक्राइब कीजिए। और अगर अच्छा लगता है तो लाइक का बटन दबा करके उस परम पिता परमात्मा के साथ अपना अटूट संबंध जोड़ते चलिए। जय श्री कृष्ण बोलते चलिए, राधा कृष्ण बोलते चलिए, परमात्मा से नाता जोड़ते चलिए। जोड़िए उस परम पिता परमात्मा से अपना नाता।